फ्रेंड्स, वेलकम टू आरवर्ड ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि वर्तिया और आज हम 28 जुलाई 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक है हम सारे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सो गाइस, टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, किसने अपनी नई पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन जनरेशन का विमोचन किया है? सो गाइस, हु रिलीज्ड हिज न्यू बुक एन ऑर्डिनरी लाइफ द पोर्ट्रेट ऑफ द इंडियन जनरेशन? सो आंसर इज अशोक लवासा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हाल ही में अशोक लवासा द्वारा बुक का विमोचन किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य की पुलिस में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल 40 दस्ते का गठन किया गया? सो इन विच स्टेट पुलिस फॉर्म्ड अ स्पेशल 40 स्क्वाड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल्स एंड वुमेन? सो आंसर इज मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश स्टेट पुलिस ने हाल ही में स्पेशल 40 स्क्वाड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल्स एंड वुमेन्स स्टार्ट किया है। अब बात मध्य प्रदेश की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल एंड दी सीएम और चीफ मिनिस्टर ऑफ द मध्य प्रदेश इज शिवराज सिंह चौहान। हमें याद रखना है, ये चौथी बार बने हैं 2014 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जयंती का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध कौन है? जैसा कि हम जानते हैं जयंती एक अभिनेत्री थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, किसने मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है? सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में उज्बेकिस्तान के द्वारा मेजबानी की गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, किसने ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया है? सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं अमित शाह इनॉग्रेटेड द ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, किस देश के यूटो हेरिगोमे में टोक्यो ओलंपिक स्केटबोर्डिंग में स्वर्ण पदक जीता है? सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि जापान कंट्रीज यूटो हेरिगोन won the gold medal in the Tokyo Olympic skateboarding. So answer is जापान। अब बात जापान की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ जापान इज टोक्यो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, मैंग्रोव इकोसिस्टम तंत्र संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में 26 जुलाई वॉज द इंटरनेशनल डे ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम कंजर्वेशन ऑब्जर्व्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि मैंग्रोव इकोसिस्टम और मैंग्रोव प्लांट्स, लाइक हम बोल सकते हैं कि मार्शी एरियाज प्लांट अलग होते हैं, ट्रॉपिकल प्लांट्स अलग होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट अलग होते हैं। सेम एज मैंग्रोव इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए 26 जुलाई जो है घोषित किया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लॉन्च पुस्तक रेनेगडस बॉर्न इन द यूएसए के लेखक कौन है? सो गाइस, आंसर इज द बराक ओबामा एंड द ब्रूस स्प्रिंगर्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगर्स द्वारा एक नई बुक लिखी गई जिसका नाम है बॉर्न इन द यूएसए इज द रेनेगडस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने विश्व का पहला स्वच्छ कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है? सो गाइस, आंसर इज द चाइना। हाल ही में चाइना द्वारा विश्व का सबसे पहला स्वच्छ कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया है। अब बात चाइना की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ चाइना इज बीजिंग एंड द सीएम ऑफ द चाइना प्रेसिडेंट ऑफ द चाइना इज शी जिनपिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, किस देश में पोंगासस नामक स्पाईवेयर विकसित किया गया? सो गाइस, आंसर इज इजराइल। Israel country developed the spyware named as the Pegasus. Now question number 11, किस राज्य ने MyGov मेरी सरकार नामक पोर्टल लॉन्च किया? सो गाइज, हमें पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश ने किया हाल ही में। पहले MyGov मेरी सरकार पोर्टल हम बोल सकते हैं MyGov मध्य प्रदेश द्वारा भी लॉन्च की गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 2, किस देश की स्कैटर निशिया सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली विजेता बनी? सो गाइज, आंसर इज द जापान कंट्रीज स्कैटर निशिया बिकेम द यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें निशिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विश्व मैंग्रोव दिवस, जैसा कि हम जानते हैं वर्ल्ड मैंग्रोव डे सेलिब्रेट किया गया था 26 जुलाई को। ये इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जाता है हर साल। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, सबसे कम उम्र में T20 क्रिकेट में डेब्यू करने वाली खिलाड़ी, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी शॉ बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू डेब्यूट इन द T20 क्रिकेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, किसने नदी को जानो नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? सो द लॉन्च एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन इज द नदी को जानो इज लॉन्च बाय द धर्मेंद्र प्रधान। नाउ ये अभी हाल ही में मिनिस्टर घोषित किए गए हैं in the 28th list of the cabinet ministers recently.
नाउ क्वेश्चन नंबर 16, किस स्पेस एजेंसी में बृहस्पति ग्रह का रॉकेट भेजने की घोषणा की गई? सो गाइज आंसर इज द नासा स्पेस एजेंसी हैज अनाउंस्ड टू सेंड द प्लैनेट जुपिटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, किस भारतीय जहाज ने कटलेस एक्सप्रेस अभ्यास में हिस्सा लिया है? सो गाइज आंसर इज द INS तलवार। Indian ship participated in the Cutlass Express exercise. Now question number 18, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रखाबास औद्योगिक पार्क का शिलान्यास किया है? सो गाइज आंसर इज द आसाम चीफ मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द रखा बम्बू इंडस्ट्रियल पार्क। इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब बात आसाम की तो हमें पता होना चाहिए। कैपिटल ऑफ आसाम इज दिसपुर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, यूनेस्को ने किस देश की पासेओ डेल प्राडो और रोटिको पार्क को विश्व विरासत का दर्जा दिया है? सो गाइस आंसर इज द स्पेन कंट्री इन द यूनेस्को हैज गिवन वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस टू द पासेओ डेल प्राडो एंड द रोटिको पार्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, गोल्डन राइस रोपर को मंजूरी देने वाला पहला देश, जैसा कि हम जानते हैं फिलीपींस है। गोल्डन राइस के लिए हमें पता होना चाहिए, गोल्डन राइस में विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है, इससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों में ज़ेरोडेर्मा पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम हो सकती है ज्यादा गोल्डन राइस का सेवन करने से। इंपॉर्टेंट याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, यूनेस्को ने किस राज्य को धोलावीरा को अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? सो गाइज जैसा कि हम जानते हैं कि स्टेट गुजरात के अंदर धोलावीरा है। धोलावीरा हैज बीन द इंक्लूडेड बाय द यूनेस्को इन इट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इंपॉर्टेंट याद रखना, धोलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में रखा गया है। अब बात गुजरात की तो हमें पता होना चाहिए। कैपिटल ऑफ गुजरात इज गांधीनगर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, कैब रेंटिंग एजेंसी ने वर्ष 2020 और 21 और 22 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाए? सो गाइस जैसा कि हम जानते हैं 8 से 9% हमें याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, 27 जुलाई को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया? सो गाइस जैसा कि हम जानते हैं 83rd सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सेलिब्रेटेड ऑन द 27th जुलाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, IOA ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता एथलीट के कोच को कितने रुपए नकद देने की घोषणा की है? सो गाइस जैसा कि हम जानते हैं 12.5 लाख देने की घोषणा की है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा तैराक सौर संयंत्र स्थापित किया गया? सो गाइस आंसर इज द इंडोनेशिया कंट्री। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट वाज इंस्टॉल्ड। तो हमें पता होना चाहिए कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट पहली बार इंडोनेशिया में स्थापित किया गया। ये वर्ल्ड में विश्व में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, किस मंत्रालय ने एक वेब आधारित पोर्टल द PM केयर फॉर द चिल्ड्रन.in लॉन्च किया है? सो गाइस जैसा कि हम जानते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा या मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया? सो गाइस जैसा कि हम जानते हैं कि 4 ऐसे नए खेल थे जो टोक्यो ओलंपिक के अंदर शामिल किए गए थे। हमें चारों याद रखना है। पहला है कराटे, दूसरा है स्केटबोर्डिंग, तीसरा है सर्फिंग और फोर्थ है स्पोर्ट क्लाइंबिंग। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। 4 स्पोर्ट्स 2021 में टोक्यो ओलंपिक के अंदर इंक्लूड करे गए हैं। पहला है कराटे, दूसरा है स्केटबोर्डिंग, तीसरा है सर्फिंग एंड चौथा है स्पोर्ट क्लाइंबिंग। इंपॉर्टेंट है, चारों याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, मीराबाई चानू को किस राज्य का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया? सो गाइस जैसा कि हम जानते हैं मणिपुर में हाल ही में मीराबाई चानू को मणिपुर का एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ दी मणिपुर स्टेट सिलेक्ट किया गया। अब बात मणिपुर की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ मणिपुर इज दी इम्फाल। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश राज्य में जनता ने संवाद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? सो गाइस जैसा कि हम जानते हैं कि यूपी गवर्नमेंट द्वारा हाल ही में कम्युनिकेट विद द पब्लिक के लिए एक ऐप लॉन्च की गई जिसका नाम है up.mygov.in। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है up.mygov.in। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज इम्पोर्टेंट 28 जुलाई 2021 करंट अफेयर्स। आई होप गाइज आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। सो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ, stay tuned with the Arabic tutors. Your support is our power. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।